अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, आपके पास वैसे भी 2-3 दिन बाकी हैं, तो कॉमन एरर्स वाला जो क्वेश्चन है ये भी बाकी क्वेश्चंस की तरह जिस तरह मैंने आपको समझाए हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज हम इसमें जो है फर्स्ट लेक्चर में नाउन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, एडवर्ब को, इसी तरह मुख्तसरन करके मैं आपको इसकी टेक्निक्स और इसके जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर ए और पेपर बी इन दोनों के हवाले से मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करने हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लिप में हम नाउन को डिस्कस करेंगे, और नाउन वैसे तो बहुत एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका 2 दिन बाद पेपर है, 2-3 दिन बाद पेपर है, आई थिंक 5th को पेपर है आपका, तो आप सिर्फ इतना अगर नाउन के बारे में कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स इनफ। ही डिड मैनी वर्क्स। अब सबसे पहले तो आपने सेंटेंस के अंदर जो है वो मिस्टेक को आपने पॉइंट आउट करना होगा। अब इसमें देखें, ये जो सेंटेंसेस हैं ये एग्जाम में ऑलमोस्ट आ चुके हैं, इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहला देखें कि ही डिड मैनी वर्क्स। इसमें देखें कि जो मैनी है, मैनी वहां पे यूज होता है जहां पे, यानी ये एक एडजेक्टिव है मैनी, ये जिस वर्ड के बारे में होता है, जिसको क्वालिफाई करता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब वर्क है तो वर्क को तो हम काउंट नहीं कर सकते, या तो हम ऐसे लिखें कि ही डिड मैनी पीसेज ऑफ वर्क। वर्क की जमा वर्क्स नहीं होती है, वर्क सिंगुलर भी है और प्लूरल भी वर्क ही है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखें कि ही डिड मच वर्क, क्योंकि वर्क को हम गिन नहीं सकते कि 1 वर्क, 2 वर्क, 3 वर्क, काम को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। इसलिए अनकाउंटेबल है तो इसके साथ या तो यहाँ पे आप मच लगा दें, या अगर इस नाउन को आपने चेंज करना है तो आप कैसे लिखें कि ही डिड, अगर आप मैनी को चेंज नहीं करना चाहते, मैनी पीसेज ऑफ वर्क, तो वर्क की जमा क्या होती है? वर्क की जमा वर्क ही होती है। मच जो है वो यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी जहां भी यूज होगा वो जिसके बारे में यूज हो रहा है वर्क के लिए यूज हो रहा है, तो इसको जो है काउंटेबल होना चाहिए। लिहाजा ये अनकाउंटेबल है तो हमने मैनी के बजाय मच कर दिया, या हम वर्क की बजाय क्या लिखेंगे? मैनी पीसेज ऑफ वर्क। दूसरा सेंटेंस है कि द बार्बर कट ऑल हिज हेयर्स। अब यहाँ पे देखें कि हेयर जो है, हेयर की जमा तो स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि हेयर की जमा हेयर होती है, हेयर तो नहीं होती, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो ये हेयर की जमा हेयर्स जो है वो तब होती है जब हेयर जो है, बाल जो है वो काउंटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की दाढ़ी में 2-4 बाल जो है वो वाइट हैं, तो वो क्या कहेगा कि आई हैव, ये देखिए मैं लिख देता हूं, या ही हैज 5 वाइट हेयर्स इन हिज बियर्ड। अब यहाँ पे देखें, अगर हम जो हेयर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, अब उसकी दाढ़ी में ये क्वांटिटी अगर आ जाए, साथ ये एग्जैक्ट नंबर आ जाए, तो फिर हम हेयर की जमा क्या करेंगे? हम हेयर्स करेंगे, अदरवाइज हेयर की जमा हेयर ही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने ये कहा कि अगर किसी की दाढ़ी में, सर में कोई 2-4 बाल हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो फिर हेयर की जमा क्या होगी? हेयर्स होगी, अदरवाइज हेयर की जमा हेयर ही होगी। इसके बाद देखें कि मैनी पीपल्स केम टू सी हिम। अब इसमें देखें, पीपल की जमा जो है वो पीपल्स भी होती है, लेकिन कब होती है ये हमें देखना है। पीपल की जमा जो है वो पीपल होती है। अब यहाँ पे पीपल आएगा, और पीपल की जमा पीपल्स कब होगी? जब इस पीपल से मुराद होगा कोई नेशन। अगर मैं ऐसे कहूं कि मैनी पीपल वर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट। अब यहां पे मेरी मुराद जो पीपल से है, पीपल से मेरी मुराद है कौमें, कि कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में बहुत सारी कौमें जो हैं वो आबाद थी, बहुत सारी कौमें रह रही थी। जब पीपल से मुराद क्या हो? कौमें हो, नेशंस हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पीपल्स करेंगे।
आई थिंक आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि पीपल की जमा जो है वो हमेशा पीपल होती है, लेकिन पीपल की जमा पीपल्स कब होगी, जब पीपल का मतलब हो कौमें। जिस तरह मैंने कहा कि बड़े सगीर में जो है बहुत सारी कौमें रहती थी, हिंदूज हैं, सिख्स, मुसलमान हैं, ये रहते थे, इकट्ठे रहते थे, तो फिर पीपल की जमा हम क्या करेंगे, पीपल्स। कब, जब लोगों से मुराद कौम हो, नेशन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है कि शी हैज एन 8 years चाइल्ड। अब इसमें ये याद रखें कि ए या एन हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। ये ए या एन तो इस चाइल्ड के लिए यूज हुआ। अब ये जो ईयर्स है, यहाँ पे अगर पीछे काउंटिंग आ जाए 7, 8, 9 कोई भी अगर नंबर आ जाए तो इसके बाद ये एस हम जो है ड्रॉप कर देंगे। शी हैज एन 8 year चाइल्ड, 8 साल का बच्चा। अब आप इसमें समझ रहे होंगे कि 1 साल तो ईयर होता है, अब ये 8 साल है, 8 साल है तो उस 8 की इंग्लिश तो पीछे आ चुकी है। यानी कि अगर पीछे नंबर आ जाए, जिस तरह 7 है, 8 है, 9 है, 1 है, 2 है, कोई भी नंबर आ जाए एग्जैक्ट नंबर, तो फिर यहाँ पे क्या है, एस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें कि इट्स अ 10 रुपी नोट। अब इसमें आ है तो ये एक नोट है, 10 रुपए का नोट। अब इसमें देखें ये 10 आ गया है, और ये वो सेंटेंसेस हैं जो पेपर में आते रहे हैं, फ्रीक्वेंटली पेपर में ये आते रहे हैं। अब इसमें भी ये 10 जो है वो एग्जैक्ट नंबर आ गया है, तो ये एस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इट इज अ 10 रुपी नोट। यानी अगर पीछे क्या आ जाए, काउंटिंग आ जाए, एग्जैक्ट नंबर आ जाए, तो फिर आगे जो है वो एस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दिस टीचर टेक्स पेन्स इन टीचिंग। अब पेन जो है, एक पेन के मानी होते हैं दर्द के, ठीक है, पेन किसे कहते हैं, दर्द को, और इसी तरह पेन के मानी जो है वो क्या है, मेहनत के हैं। अगर ये मेहनत, क्योंकि इंग्लिश का जो एक वर्ड है उसके 52 तक मीनिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट उसके जो बैकग्राउंड है उसमें 52 तक मीनिंग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर मेहनत के सेंस में यूज हो रहा है, हार्ड वर्क के सेंस में यूज हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे पेन्स, यानी इसके साथ एस लगाएंगे। अगर हम दर्द के सेंस में यूज करें तो फिर हम एस नहीं लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में क्या है कि दिस टीचर टेक्स पेन्स इन टीचिंग, यानी वो टीचिंग में, अपने प्रोफेशन में मेहनत करता है, वर्क करता है, तो फिर ये पेन्स यहाँ पे सही है। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई एम फीलिंग पेन इन माई आईज, मैं आंखों में दर्द फील कर रहा हूं। अब ये दूसरा दर्द है, तो यहां पे ये पेन्स नहीं होगा, ये यहां पे पेन ही होगा। और जब मेहनत, स्ट्रगल, हार्ड वर्क के सेंस में यूज होगा तो पेन नहीं बल्कि क्या होगा, पेन्स होगा। वेल स्टूडेंट, पेन या पेन्स की आपको आई थिंक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और याद रखें आपके पास टाइम बहुत कम है और आपने इस मुख्तसर वक्त में जो है कवर करना है सिलेबस को। तो नाउन जो टॉपिक है, इस पर सिर्फ आप ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रेज किए, आप सिर्फ इन्हीं को कवर कर लें। नेक्स्ट है कि ही नीड्स हिज ट्राउजर्स। अब ट्राउजर होता है, हम कॉमनली लैंग्वेज में ट्राउजर कहते हैं, तो ट्राउजर्स कैसे है ये याद रखें कि जो चीजें दो पार्ट्स में है, जिस तरह कैंची है उसको सीजर नहीं कहेंगे, सीजर कहेंगे। चिमटा है रोटी बनाने वाला, उसे क्या कहते हैं, टोंग्स। तो ये हमें स्टोंग नहीं होगा, टोंग्स होगा। इस तरह ट्राउजर, इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्राउजर्स। ट्राउजर जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये मैंने ये कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज के दो हिस्से हैं, दो में वो डिवाइडेड है, तो वो क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। जिस तरह ये ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स। नेक्स्ट है कि डिड ही मेक फ्रेंड्स विद यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जब हमने पेपर दिया था तो तभी ये आया था। दोस्ती करना, मेक फ्रेंड, कि डिड ही मेक फ्रेंड विद यू, तो ये हमेशा कुछ
फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं तो ये हमेशा फ्रेंड्स यूज होता है, मेक फ्रेंड नहीं होगा, मेक फ्रेंड्स। जो भी सेंटेंस आए, अगर मेक फ्रेंड इकट्ठे आए तो आपने उसके साथ क्या लगाना है, एस लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, आई मेट हिम इन ऑफिसर्स मेस। वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। इसमें ये है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि ये जो ऑफिसर्स है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो कॉमा लगाता है, अपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे फिर एस लगा देता है। तो इसको अगर हम इस तरह करें तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इसको अदा करते हैं तो उसमें ज़रज़राहट आ जाती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं होती है। इसलिए अगर ये आ जाए प्लूरल, अब ये देखें एक ऑफिसर की बात हो रही है ज़्यादा की, तो ये ज़्यादा की बात हो रही है, जब प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे कॉमा, जिसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि स्टूडेंट हॉस्टल, अगर मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट का हॉस्टल, फिर तो मैं ऐसे कहूँगा आ स्टूडेंट हॉस्टल, यानी एक स्टूडेंट का हॉस्टल है, तो फिर ऐसे करूँगा अगर एक स्टूडेंट है, ये सिंगुलर है। अगर ये स्टूडेंट प्लूरल है, ज़्यादा है, अगर ये इस तरह है स्टूडेंट्स हॉस्टल, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, इसके बाद एस नहीं आएगा। अगर ये प्लूरल है, जमा है, ठीक है, तो फिर हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, ही स्टिक्स टू हिज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज होता है, इस वर्ड्स के या इस वर्ड के मानी क्या होते हैं, वादा, प्रॉमिस। ये वादा के सेंस में यूज हो रहा है, और जब ये प्रॉमिस के सेंस में यूज हो तो फिर ये क्या होगा, वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। देखिए, एक तो इसमें फिक्स एक्सप्रेशन थे। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, गलत हो जाएगा, चिल्ड्रन आर मेकिंग ऑन आइस। हालांकि नॉइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उससे पहले ए नहीं आना चाहिए। जिस तरह आप पेन है, पेन एक है, काउंट कर सकते हैं, ए आएगा, लेकिन नॉइस, शोर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा क्या आता है, ए आता है। चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस गलत होगा, चिल्ड्रन आर मेकिंग ऑन आइस। तो ये सेंटेंस कहने का मतलब ये था कि लैंग्वेज में कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह मैंने मेक फ्रेंड्स कहा है या एक आध और जो है वो कहा है, बाकी हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने जो रिमेनिंग टाइम है उसको सामने रखते हुए मुख्तसरन चीज़ें कवर करें, लेकिन मुख्तसरन का ये मतलब है कि जो आप कवर कर रहे हैं दैट शुड बी पर्टिनेंट, दैट शुड बी रेलिवेंट, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट, वो अहम होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने नाउन के कुछ अहम पॉइंट, पर्टिनेंट पॉइंट्स, वेरी इंपेरेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपके कमेंट्स को जो है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोनाउन पे लेक्चर बनाएंगे, उसी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।